हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस की क्लास कराई जाती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो हरियाणा का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो। आपको कंप्लीट जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस इसी चैनल पर कंप्लीट कराए जाते हैं। और आने वाले टाइम में जितने भी पेपर होने वाले हैं उनसे रिलेटेड सेपरेट जीएस में जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको कवर कराए जाएंगे। और जैसे कि हम पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करा रहे हैं, वैसे ही आज आपके सामने आगे पॉलिटी के और क्वेश्चंस हम आपके सामने ऐसे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर ज़्यादातर पेपर में पूछे ही जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पेपर आप उठा के देख लीजिए, जो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे वही पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जितने हमारी चैनल पर जितने ज़्यादा आप जुड़ोगे उतने ज़्यादा हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े जिसका नाम है जीके बाय ललित सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो भी हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्हीं सोशल मीडिया जितने भी चैनल हैं इनसे भी जुड़ें, ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से जितने भी क्वेश्चंस जो पेपर में जितनी बार जो भी एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो और यूपीएससी का एग्जाम हो, जो संसद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस में बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में बनते ही बनते हैं उससे हटकर कुछ, ये अगर पार्लियामेंट के आपने ये पार्ट देख लिया तो पार्लियामेंट से कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये पार्लियामेंट वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, एक क्लास में इसके क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे, तो आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास भी लेकर आएंगे। कल जैसे कि ये क्लास खत्म होएगी तो कल आपके लिए नेक्स्ट क्लास पार्लियामेंट से रिलेटेड सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें आपको पार्लियामेंट आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंट इज द विच ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इज द विच ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे इंडियन यूनियन गवर्नमेंट है, वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन ऑर्गन्स हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी के तीन ऑर्गन्स हैं जिसके ऊपर हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। लेजिस्लेटिव जैसे कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव जितना में एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, और जुडिशरी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तीन ऑर्गन के ऊपर हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। तो ये पूछ रखा है कि पार्लियामेंट किस ऑर्गन के अंदर आता है। जैसे कि मैंने अब बताया जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव के अंदर आता है। तो पार्लियामेंट के अंदर दो चीज आती है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा दोनों कवर की जाती हैं। तो पार्लियामेंट इन द विच ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नाउ इन द विच मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ये मॉडल पूछ ले देते हैं कि जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कौन से मॉडल के बेस पर ली गई है। तो इसका आंसर है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के अंदर ली गई है। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप डीप जानकारी ले लीजिए कि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम क्या होता है। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इधर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। अगर सिंपल से आपसे पूछ लिया जाए कि वेस्ट मिनिस्टर और सिस्टम और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। ये सीरीज होती है प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग ए लेजिस्लेटिव दैट डेवलप इन इंग्लैंड। ये कहाँ डेवलप हुई थी, इंग्लैंड में डेवलप हुई थी। और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो ऑपरेटिंग करता है लेजिस्लेटिव को। तो ये था वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट कौन कौन से इसके अंदर कवर होते हैं। तो जो पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट भी कवर होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है कि राज्यसभा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा भी आती है, और हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा होता है।
तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से क्या क्या चीजें कवर होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट कैसे इसका पार्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा इज जे, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा अपर हाउस है, लोअर हाउस है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा एक अपर हाउस है जिसके इलेक्शंस डायरेक्टली हमारे पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते। जितने भी एमएलए एमपीस जो हमारे स्टेट के होते हैं उसके द्वारा ये जो राज्यसभा मेंबर है ये चुने जाते हैं। जैसे कि लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो आम पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, वैसे राज्यसभा के मेंबर नहीं चुने जाते। राज्यसभा के मेंबर आपस में ही चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट कौन होता है? तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है कि जो जो पार्लियामेंट की किसी भी गतिविधि मतलब कि जो वोटिंग्स होती है उसमें पार्ट नहीं लेता और जो भी मीटिंग्स होती है उसमें पार्ट नहीं लेता, बस वो इंटीग्रल पार्ट होता है। तो वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट इस हिसाब से पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है जो वोटिंग में काम नहीं लेता, सिर्फ वोटिंग वोटिंग किसी चीज में वोटिंग नहीं कर सकता, किसी सिटिंग नहीं कर सकता, बस ये बस प्रेसिडेंट इसलिए पार्ट होता है क्योंकि कोई भी अगर बिल पास कराना है पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है। तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। कोई आपसे पूछ ले कि हु द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट इसका आंसर होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, अब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है। एक तो होता है कि प्रेजेंट में स्ट्रेंथ कितनी है, एक होता है जब पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस टाइम मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की थी कितनी तय की गई थी। तो आपको बताना है कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो थी 250 थी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ था तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, वो तो था कि कितने कितनी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रख सकते हैं हम राज्यसभा, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, 250 से ज्यादा नहीं रख सकते। 250 से कम जितनी मर्जी स्ट्रेंथ रख सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम स्ट्रेंथ नहीं ला सकते। और प्रेजेंट में स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 245 स्ट्रेंथ है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन भी कितनी बार आप एसएससी के एग्जाम उठा के देख लीजिए, कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। हरियाणा का एग्जाम उठा के ले लिए कितनी बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250, और अगर आपसे पूछे कि एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है तो 245 राज्यसभा की स्ट्रेंथ है। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों दोनों ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, कितने मेंबर हैं जो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं। ये पेपर में इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा सके तो इस क्वेश्चन को तो एक तरह का रट्टा ही मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ और लोकसभा कितनी होती है, वो तो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो हमको अब पढ़ना है कि राज्य लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या फिक्स की गई थी? 550 तो फिक्स की गई थी। इससे ऊपर आप कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बना सकते, इससे ऊपर आप मेंबर नहीं बना सकते। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की जो फिक्स की गई है। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर इन लोकसभा, अब जैसे कि राज्यसभा के बारे में आपने जाना, अब लोकसभा के बारे में जाना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। तो एट प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं लोकसभा में, तो एट प्रेजेंट जो लोकसभा में मेंबर है तो 545 है। अब आपके इसमें 4 क्वेश्चन कवर हो गए। अगर आप राज्यसभा की देखो, राज्यसभा की देखो तो राज्यसभा में आपकी जो कितनी थी 250 जो थी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, और जो आपसे कवर कर जो प्रेजेंट में है तो 245 मेंबर्स हैं। तो ये 2 क्वेश्चन तो यहाँ कवर हो गए। और अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ और लोकसभा, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा 552 है, और एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर है? तो 545 मेंबर है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा, जैसे कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो जो राज्यसभा है उसमें कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? 12, और लोकसभा के अंदर कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं? 2। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड,
कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस की गई थी? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वोटिंग एज है हमारी वो रिड्यूस की गई थी? तो आपको बताना है कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई थी, जिसमें 1988 में हुई थी। तो इसमें जो हमारी एज थी वोटिंग एज, जब हम वोट डाल सकते हैं, तो पहले 21 साल थी, तो 21 से हटाकर 18 साल कर दी गई थी। 18 साल कर दी गई थी ये वोट। हाउ मेनी मेंबर ऑफ रिटायर आफ्टर आफ्टर 2 years इन राज्यसभा? कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 2 years राज्यसभा? तो 1/3 मेंबर्स। वैसे तो ये जो राज्यसभा होता है परमानेंट होता है, ये कभी भी डिसोल्व नहीं होता, बस उसके मेंबर जो होते हैं हर 2 साल के बाद कितने मेंबर रिटायर होते थे, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इसकी कभी भी वो नहीं दे रखी है कि कितने टर्म के लिए होते हैं। राज्यसभा भी कोई भी मेंबर की टर्म्स नहीं दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ ये है कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, जिसकी रिटायरमेंट एज आई होती है। जिस ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कितनी होती है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कितनी होती है। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा होती है 5 साल होती है। तो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कोई आपसे पूछे कि लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी होती है, 5 साल होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स की गई है। अगर मान लो कोई इमरजेंसी आती है तो वो उस स्ट्रेंथ को बढ़ा के थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर आप 6 महीने से ज़्यादा उसमें भी आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो 6 महीने लास्ट आप कर सकते हैं, इससे ऊपर आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 टर्म्स ऑफ लोकसभा। अब ये टर्म्स ऑफ राज्यसभा, मैंने आपको बताया कि टर्म्स ऑफ राज्यसभा कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही लिखी गई है, क्योंकि ये एक परमानेंट मेंबर है, ये डिसोल्व नहीं होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल एक्ट था 1951, इसके द्वारा जो लिखा गया था राज्यसभा की जो टर्म्स थी कितने साल की थी? तो राज्यसभा की जो टर्म थी 6 साल की थी। अगर आपसे पूछे कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स ऑफ राज्यसभा, तो आप अगर उसमें क्वेश्चन में नन होएगा तो नन लगा के आएंगे। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट अगर पूछे कि टर्म्स ऑफ राज्यसभा कितनी है, तो 6 साल है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि आगे भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि हु इज ऑथराइज टू डिसोल्व द लोकसभा एनी टाइम? किसके पास पावर होती है कि लोकसभा को डिसोल्व करने की? वो मतलब मान लो 5 साल पूरे नहीं हुए लेकिन वो लोकसभा डिसोल्व कर सकते हैं, तो किसके पास पावर होती है? तो प्रेसिडेंट के अंदर पावर होती है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को टाइम से पहले भी डिसोल्व कर सकते हैं। उसके लिए उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनको दिखता है कि सरकार गिर रही है तो उसको डिसोल्व कर सकते हैं लोकसभा को एनी टाइम, जब उनका मन करे। आफ्टर द अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स लोकसभा टर्म एक्सटेंडेड? कितनी बार लोकसभा टाइम्स को एक्सटेंड किया गया है? क्वेश्चन भी एक बार पेपर में पूछा गया था एसएससी में। तो आपको बताना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स लोकसभा टर्म एक्सटेंडेड? कितनी बार लोक टर्म जो सभा थी लोकसभा को कितनी बार एक्सटेंड किया था? तो कितनी बार किया गया था? एक बार किया गया था। एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी 1975 में, तो उसके बाद हमारी जो लोकसभा को उसको 6 महीने के लिए आगे टर्म को आगे बढ़ा दिया गया था। तो आपसे पूछे कि लोकसभा को कितनी बार एक्सटेंड किया गया, तो एक बार एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद ज्यादा बार नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन ऑफ एस सी एस टी एक्सटेंडेड अप टू 2030? तो ये प्रेजेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बतानी है आपको, क्योंकि जो 1960 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुई थी कि SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता था लोकसभा और राज्यसभा में सीटों में। तो उसके बाद उन्होंने ये था कि हर 10 साल तक उन्होंने फिक्स किया था 1970 तक, लेकिन हर साल 10 साल, हर जब 10 साल आते हैं तो उसको आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो प्रेजेंट में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है जिसके अंदर रिजर्वेशन ऑफ SC ST एक्ट जो एक्सटेंडेड कर दिया गया 2030 तक? तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हुआ है। तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट में ये क्वेश्चन करंट अफेयर में भी बन सकता है कि प्रेजेंट में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई है जिसके अंदर SC और ST की रिजर्वेशन पार्लियामेंट में बढ़ा दी गई है। तो 2030 तक उसको फिक्स कर दिया गया है। तो 104 हम जब हम कंसेप्ट में बताएंगे तो हम बताएंगे कितने SC ST कितने परसेंट उनके लिए कोटा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम एज ऑफ मेंबर इन राज्यसभा। मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कितनी है? अगर राज्यसभा का आपका मेंबर बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? तो आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। किसी की कोई भी मेंबर बनता है तो उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। आपको ये क्वेश्चंस याद करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम एज ऑफ लोकसभा
अब मिनिमम एज ऑफ लोकसभा कितनी होती है? 25 साल होती है। अभी 3-4 क्वेश्चन है जो बनते हैं। लोकसभा की एज आपने जाननी 25 साल, राज्यसभा की 30 साल, और अगर प्रेसिडेंट की वो पूछ ले कि प्रेसिडेंट की एज कितनी होती है, प्रेसिडेंट की एज होती है अगर उसको प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये थे जो पार्लियामेंट से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और जो हमने इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन हमने इस पार्ट में कवर करे हैं। अगले पार्ट में पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जो एक थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो पार्लियामेंट के टफ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, उसमें हम उस वीडियो में पूरे कंप्लीट पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। और अगर आपने इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको एक करंट अफेयर की क्लास भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको कवर कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जितना भी हो सके, अपने ग्रुप हो जितने भी, उसमें शेयर करें। थैंक यू सो मच।